बिना खाना इवन बिना पानी के पूरे 72 दिन कैसे बिताए गए इस डिजर्ट में, आइए आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। एग्जैक्टली कैसे ये संभव हो पाया, जहां पानी का एक बूंद नहीं था वहां 72 दिन कैसे बिताया गया। जरा अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करके देखिए कि आपको कैसा फील होता है। जरा इमेजिन करो दोस्तों, आप एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो चुके हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में गुम हो चुके हो और आपके पास ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना। इवन आपके पास पैरों में पहनने के लिए कोई शूज भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन सी दिशा में आगे जाना है यह भी आपको पता नहीं है। अब इतने बड़े रेगिस्तान में आप वहाँ क्या करोगे? उस रेगिस्तान का 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको हर मिनट जला रहा है। इस टाइम पर आपको कैसा फील हो रहा है? अब आप अपने आंखें खोलो और भगवान का शुक्र मनाओ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ ना, वो एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जिसे पढ़ने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। अगर कोई इंसान ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं रिकी मैगी। इनका जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। टीनेजर में ही उनके फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच उनके फादर की डेथ भी हो जाती है। अब उनके पास पैसे नहीं थे। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है और जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से लेकर मछुआरे तक और यहाँ तक कि वॉचमैन का काम भी किया है। इतने डिटर्मिनेशन के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने ही वाली थी कि वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। 2006 में जब वे 35 साल के थे तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक सरकारी नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिलता है। इस ऑफर को रिकी जी गंवाना नहीं चाहते, इसलिए रिकी जी ने उस जॉब को हासिल करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते थे और वे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। अब ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए उनके पास फ्लाइट के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए रोडवे से ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाया। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में से 6ठे रैंक पर आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुद्र के साइड से 50 किलोमीटर दूर तक ही रहती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े आइलैंड की तरह है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग सिर्फ बीच वाले साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के मिडिल वाला हिस्सा सुनसान है। अब ये सुनसान वाला हिस्सा इतना खतरनाक है कि ये रेगिस्तान बन चुका है, एक ऐसा डिज़र्ट जिसे द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट कहते हैं। और दोस्तों, रिकी जी ने भी इसी रेगिस्तान से जाने का फैसला किया। वो अपनी कार उठाते हैं और इस सफ़र के लिए निकल जाते हैं। इस सफ़र में उनके पास कुछ पैक फूड, पानी और अगर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल था। मतलब रिकी जी अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। यहाँ पर एक सवाल बड़ी कॉमन है दोस्तों, जब रिकी जी के पास उनकी जर्नी को पूरा करने के लिए सारा सामान था, पर फिर भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिकी जी को 72 दिन तपते रेगिस्तान में गुजारना पड़ा। दोस्तों, रिकी जी जब ऑस्ट्रेलिया के बीच वाले हिस्से पर पहुंचे, यानी उस डिजर्ट से अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब रिकी जी को रेगिस्तान में 3 लोग मिलते हैं जो इनकी तरह ही रेगिस्तान से सफ़र कर रहे थे और उनके पास एक गाड़ी भी थी जो कि ठीक कंडीशन में नहीं थी और उनके पास एक खराब गाड़ी थी। इसलिए रिकी जी ने अपनी ह्यूमैनिटी को दिखाते हुए उन्हें लिफ्ट का ऑफर किया, लेकिन उन 3 लोगों ने ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई। दरअसल वो लुटेरे थे। उन 3 लोगों ने रिकी जी को किसी तरह ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और उनके पास से खाना, पानी और फोन सब कुछ ले लिया। रिकी मैगी को जब बहुत देर बाद होश आता है ना, तब उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अब उनके चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान के ढेर दिख रहे थे। पानी का तो नामो निशान नहीं था। सिर पर सिर्फ सूरज की तपती धूप थी और इसके अलावा उनके पास कुछ था तो वो था उनका हिम्मत, उनका हौसला। अब दोस्तों, वो खुद को चेक करते हैं और वो पाते हैं उनके पास जो कुछ भी था, कुछ पैसे, फोन, सब कुछ उनके पास से चोरी हो चुका है। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करोगे, उनके पैरों से शूज भी चुरा लिए थे और इतनी बड़ी रेगिस्तान में एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया। उन्हें उस डिजर्ट में ना ही कोई इंसान दिख रहा था, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं था और ना ही कोई ऐसी रास्ता थी जिसे वो फॉलो कर पाते। अभी उनके पास सिर्फ 2 चॉइस थे। एक तो यह कि वो किसी भी दिशा में चलते जाए और जीने की कोशिश करते रहे, और दूसरी ये थी कि वह वहीं पर पड़े रहे और मौत का इंतजार करे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, रिकी जी ने पहले वाले ऑप्शन को चूज किया। रिकी मैरी खुद को जिंदा रखने के लिए हर हालात का सामना किया और वे एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। खुद को जिंदा रखने के लिए घंटों तक आगे चलते रहते थे। तभी उन्हें जोरों की भूख और प्यास लगती है। भूख से उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में किसी भी इंसान के साथ सिर्फ एक ही चीज होगा, वो है भ्रम। उन्हें भ्रम होने लगा कि उनके सामने आगे चलकर पानी है, लेकिन जब वो पानी के पास जाते थे तो उनके हाथ में सिर्फ रेगिस्तान की धूल और मिट्टी ही आती थी। लेकिन अब इनकी किस्मत शायद
खुलने वाली हैं। दोस्तों थोड़ी दूर ही आगे चलने के बाद उनके सामने एक रेत का बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है। रिक्की मैगी उस पर चढ़कर उसे पार करते हैं और तब उनके सामने पानी की एक छोटी नदी दिखती है। इस नदी को सिजनीबल नदी के नाम से जाना जाता है। पहले तो उनको आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ, पर वो जीने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते थे। अब वो नदी के थोड़े पास जाते हैं और चेक करते हैं, सचमुच ये तो पानी है। पर यह खुशी कुछ ही पलों की थी दोस्तों, क्योंकि इस नदी का पानी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज करते हैं, बिना पानी पिए ही वहां से आगे बढ़ते हैं। अब दिन के ऊपर दिन गुजरते जा रहे थे दोस्तों। रिक्की मैगी जी अब ये भी भूल चुके थे कि वो रेगिस्तान में कितने दिनों से रह रहे हैं। एक्चुअली में उस रेगिस्तान में रहना यानी कि जिंदगी जीते हुए मौत का सफर करने के समान था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता था और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता था। इन एक्सट्रीम तापमान के वजह से बीमारियों के चांसेस भी बढ़ चुके थे दोस्तों। बीमारियों के क्या, मरने के चांसेस भी 99.99% ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन रिक्की जी के पास ऐसी विल पावर थी कि उनके सामने मौत ने भी घुटने टेक दिए थे, लेकिन उन्होंने खुद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उन्हें हमेशा गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उन्हें छोटे छोटे गड्ढों में कभी कभी पीने के लिए पानी मिल जाता था, लेकिन अक्सर उन्हें खुद का यूरिन भी पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे और हालात बद से बदतर हो चुकी थी और उनका वेट भी काफी लॉस हो चुका था। अब रिक्की जी की बॉडी भी जवाब देने लगी थी। अब उनको लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे और खुद को जिंदा रखने के लिए उन्हें सांप कीड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। रिक्की जी सुबह में उठने के बाद रोज सोचते थे कि आज तो यहाँ से बचकर निकल ही जाऊंगा, और एग्जैक्टली एक दिन ऐसा ही होता है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वो एक दिन बिरंदू कैटल स्टेशन तक आ गए। उस स्टेशन का मैनेजर मार्क क्लिकहर्ट होते हैं। जब रिक्की मैगी ने उस मैनेजर से ये पूछा कि आज की कौन सी तारीख है, तब उन्होंने जो जवाब दिया उससे रिक्की मैगी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पर रिक्की जी को पता चला कि वो 2 महीने और 12 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। दोस्तों इन 72 दिनों में रिक्की जी ने बहुत कुछ टॉलरेट किया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई थी। ये उनकी उस समय की तस्वीर है जब वो ट्रिप पर निकल रहे थे। उनका वेट 106 kg था और आज के दिन उनका पिक कुछ ऐसा है और वेट सिर्फ 48 kg शेष रह चुके हैं, यानी अब वो पूरी तरीके से कंकाल बन चुके हैं। यही कारण था दोस्तों कि स्टेशन का मैनेजर भी उन्हें देखकर शॉक रह गया था। दोस्तों इस सब से रिकवर होने के बाद और बाद में जाकर खुद के लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेड है। दोस्तों इस डिजर्ट में सर्वाइव करने के लिए उनके पास ना ही खाना था और ना ही पानी, सिर्फ 2 ही चीज़ थी। एक तो उनकी विल पावर और दूसरी उनके जीने की इच्छा। आपकी लाइफ रिक्की मैगी जी की लाइफ से कितनी बेटर है ये आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। एनीवे, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, लिटरली 1 ही सेकंड लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारी पिछली वाली अमेजिंग वीडियो को देख सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाय।